नोएडा से। मोहित जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी सर, आपका सवाल। मैम, मेरा सवाल है कि मैंने ना शेयर लिए हुए हैं, 415 रुपए की बाइक है, टाटा पावर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं? मैम, कम से कम 18 महीने। ठीक है, टाटा पार 18 महीने होल्ड करना चाह रहे हैं। नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आए और आज देखिए तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहा 370 के लेवल पर। हालांकि थोड़े तो लॉस में हैं, ये 44 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं टाटा पार में। मानस जी, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं क्या? 18 महीने के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, क्या रणनीति होल्ड रहेगा? तो देखिए, फिलहाल के लिए पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि जो करेक्शन था वो करीब 490 से शुरू हुआ था, 340 के आसपास बॉटम बना। और इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो 340 के नीचे स्टॉक फिसला नहीं है, तो वो इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 385 का लेवल 385 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तब तो आप ये मान के चलिए कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनेगा और उसके बाद आपको 435 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर फिलहाल के लिए बने रही है 340 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 340 का स्टॉप लॉस टाटा पार में लगाकर फिलहाल बने रहने की सलाह है। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र जी बोरीवली से जुड़ रहे हैं, मुंबई से। रविंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, सवाल आपका? मेरा सवाल ये है कि माझगांव डॉक में जो 999 पे मैंने जो खरीदी हुई है तकरीबन 2266 पे, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो कभी अप कभी डाउन। सो व्हाई देयर सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, नंबर 1। एंड नंबर 2, टाटा मोटर्स मेरा 7। पहला ये एक सवाल पूरा कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। टाटा मोटर्स पे भी आपकी राय अब मानस जी से राय लेंगे। मजगांव डॉक पे लेते हैं शिप बिल्डर्स। वोलेटिलिटी देखिए तो बाजार में भी हमें देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। हालांकि अब देखिए जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि सस्टेन करेगा कि नहीं। फिलहाल तो पॉजिटिव ही है सारे एक्सपर्ट्स। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स पर क्या रणनीति मानस जी? आज 1.5% की तेजी इनफैक्ट इसमें देखने को मिल रही है। इनकी जो खरीद है वो 2266 की खरीद है। 2222 के लेवल पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। थोड़े तो प्रॉफिट में है ये नजर आ रहे हैं, लेकिन सर करना क्या चाहिए? भी होल्ड रहेगा? तो बिल्कुल होल्ड रहेगा श्रेया जी, क्योंकि अगर आप देखें तो 2022 में ये रैली शुरू हुई थी और 2024 जुलाई के आसपास 2800 रुपए के हाईज बने। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर हम बड़े चार्ट्स पे देखें तो ये कंसोलिडेशन रेंज बहुत छोटी सी लगती है क्योंकि 2800 और 2100 की रेंज में ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अंडरटोन लॉन्ग टर्म चार्ट से बुलिश बना हुआ है, इसलिए बने रहिए। आपको स्टॉप लॉस 1900 का ही लगा के चलना है। 1900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बने रहिए। ये भी ध्यान रखिए कि जब 2800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको करीब 3600 से लेकर 4000 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल तो होल्ड है। एक और सवाल इनका टाटा मोटर्स के ऊपर है। 876 की खरीद है, लॉस में है और 719 के लेवल पर कारोबार कर रहा हुआ टाटा मोटर्स से रिजल्ट खराब और JLR की कंडीशन चाइना और यूरोप में देखने को वहाँ पे भी कमी मिल रही है। लेकिन चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या वो स्ट्रेंथ वापस नजर आ रही है? अब 1200 का लेवल का तो पता नहीं सर, लेकिन इनका भाव क्या वापस आएगा? क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, डेफिनेटली स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है पिछले 6 महीने में। 1150 के आसपास के हाईस थे, उसके बाद लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं। अब स्टॉक कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी कहीं पर वीकली या मंथली चार्ट पे कहीं पर भी कोई बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म चार्ट पे जरूर एक बाउंस बैक की उम्मीद लगती है। आई थिंक अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं, करीब 1 साल का समय दे सकते हैं, तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको डीप लगाना है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। तो 640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए और उम्मीद करिए कि एक बार ये स्टॉक 780 790 की रेंज को ब्रेक कर ले, क्योंकि अगर वो रेंज ब्रेक होगी तो कम से कम 925 से लेकर 950 तक का प्राइस आप स्टॉक में देख सकते हैं। तो 640 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल 6 महीने के लिहाज से पूछा था आपने, लेकिन 1 साल के लिहाज से आंसर है 640 का स्टॉप लॉस लगाकर आप टाटा मोटर्स में बने रह सकते हैं फिलहाल। चलिए अब आगे